आज हमारी ये महफिल इमामुल अइम्मा सैयदुल अस्किया सैयदुल अस्फिया सैयदुल अत्किया राकिब दोशे पैगंबर सैयदना इमाम हसन मुजतबा अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम की याद में इनेकाद पजीर है। चूँकि आपकी शहादत की तारीख के मुतालिक 3 अक़वाल मिलते हैं। बाज़ लोगों का कहना ये है कि आपकी तारीख़ शहादत 28 सफ़र को हुई, बास कहते हैं कि 29 सफ़र को हुई। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने तारीख़ ही नहीं लिखी बल्कि रबीउल अव्वल के अवाइल में हुई ये लिखा। और बाज़ लोग कहते हैं कि आपकी शहादत 5 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई। तो अब 3 की बजाय 4 अक़वाल हो गए। तो आज इसलिए रख दी गई कि 28 सफ़र भी है और 29वीं सफ़र भी, 2 अक़वाल पर अमल हो गए। वल्लाहु आलम। इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो फ़ज़ाइल हैं, जितने फ़ज़ाइल हैं, अक्सर व बेशतर फ़ज़ाइल जो इमाम हुसैन के हैं वही हज़रत इमाम हसन के भी। आम तौर पर अहादीस में जितने फ़ज़ाइल मिलते हैं ज़्यादातर, बल्कि उसको आप 90% कह लें, तो वो दोनों के फ़ज़ाइल एक साथ मिलते हैं, इमाम हसन के भी और इमाम हुसैन के। जैसे सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कि ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। एक मकाम पर रिहानतैन फरमाया कि ये दोनों मेरे जन्नती फूल हैं। एक मकाम पर फरमाया कि ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं, मेरे बेटे हैं। इसी तरीके से और भी, और अकाबिरीन के अक़वाल में दोनों की मोहब्बतें मुश्तरक बयान की गई। लेकिन बाज़ मकामात ऐसे हैं कि जहां पर इमाम हसन और इमाम हुसैन को अलग करके दोनों की इनफिरादियत बयान होती है। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सैयदा कायनात, मखदूम कायनात, मलका फिरदौस से बरी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पहुंची। हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल से कब्ल, चंद घड़ियां कब्ल या चंद दिन कब्ल, तो अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन दोनों को कुछ अता फरमा दे, इन दोनों को कुछ आप इनायत फरमा दे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने हिल्म यानी अपने सब्र और अपनी सखावत का हिस्सा हसन को अता किया और अपनी शुजाअत का हिस्सा मैंने हुसैन को अता किया। तो ये इनफरादियत हो गई। यानी अब अगर सखावत मुस्तफ़ा जाने रहमत देखना है तो वो इमाम हसन के अंदर खास है, हालांकि उसका असर इमाम हुसैन के पास भी है, लेकिन खुसूसियत इसलिए कि बहुत सारी चीजें होती है कि जो सबके पास होती है, लेकिन कोई खुसूसियत होती है। मिसाल के तौर पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का हर सहाबी जन्नती है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सहाबी जन्नती है, लेकिन हम खुसूसियत के साथ क्या कहते हैं, अशरे मुबश्शरा, वो 10 सहाबी जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बशारत दी। फिर उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का हर सहाबी सिद्दीक हैं,
हुजूर अलैहिस्सलाम का हर सहाबी सिद्दीक है, लेकिन जब खास बात आती सिद्दीक़त कुबरा की तो फिर हम सीधा सिद्दीक अकबर का नाम लेते हैं। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम का हर सहाबी बहादुर है, मगर जब खास बात आती है बहादुरी की तो मौला कायनात का नाम आता है। और जिन्होंने रसूलुल्लाह पे अपना तन मन धन कुर्बान किया उनसे ज्यादा बहादुर कौन होगा। हुजूर का हर सहाबी बहादुर है, लेकिन तो ये खुसूसियात होती है। हुजूर अलैहिस्सलाम का हर सहाबी आशिक रसूल है, लेकिन जब इश्क की बात आती है तो फिर सैयदना बिलाल हबशी का नाम भी लिया जाता है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने अपना हिल्म, फरमाते अपना सब्र और अपनी सखावत, दो चीजें मैंने हसन को दे दी और अपनी शुजाअत मैंने हुसैन को दे दी। अब इस रंग में आप देखें कि खुसूसियत हुजूर अलैहिस्सलाम की शुजाअत देखिए, कायनात में सबसे ज्यादा शुजा, सबसे ज्यादा बहादुर अगर कोई है तो वो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत देखनी है तो फिर मैदान हुनैन में आ जाओ कि जब मैदान हुनैन में सबके कदम उखड़ गए तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर बैठकर हाथ में तलवार लिए आगे बढ़ते जा रहे थे और कहते जाते थे कि अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं और अना नबी ला कज़िब, और मैं नबी हूं और मैं झूठा नहीं हूं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ये कहते जाते थे और आगे बढ़ते जाते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर अलैहिस्सलाम की शुजाअत ये थी कि कदम उखड़ने वालों के तो उखड़ गए थे, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर आगे बढ़ते जा रहे थे। सहाबा फरमाते कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी जंग में जो है हमसे हुजूर पीछे न रहे, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम आगे रहते थे। और उस जंग में तो खास तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम अपने खच्चर का भी जिक्र और कुछ लोगों ने करने से इनकार किया है कि खच्चर की वजह हुजूर अलैहिस्सलाम दुलदुल पर थे, और दुलदुल चलने के एतबार से सबसे सुस्त रफ्तार होता है, सुस्त रफ्तारी उसमें होती है। और सुस्त जंग में तो तेज रफ्तार चाहिए, तो सुस्त रफ्तार पर क्यों बैठे थे? इसलिए कि तेज रफ्तार होगा तो भागने में तेज आसानी होगी, लेकिन चूंकि वहां भागने का तो तसव्वुर ही नहीं था, वहां तो भागने का तसव्वुर ही नहीं था, तो ये हिम्मत और ये जुरात और ये शुजात हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की थी। तो सरकार ने फरमाया वो मैंने हुसैन को दी, कोई आए या ना आए मैं ही लड़ूंगा, कोई आए या ना आए मैं ही लड़ूंगा। अब इसका हुनैन का जलवा देखना है तो करबला में देख लो, ये शुजात खास खास हुजूर की शुजात का हिस्सा मेरे आका ने फरमाया मैंने हुसैन को दिया। और सब्र और सखावत मैंने हसन को दी, हिल्म सब्र। अब आगे उसकी रानाइयां आप देखेंगे कि सखावत भी थी और सब्र भी था। आपकी विलादत हुई है रमजानुल मुबारक की 15 तारीख को, रमजान शरीफ की 15 तारीख को 3 हिजरी में आपकी विलादत हुई इमाम हसन पाक की। हुस्न इत्तेफाक से कि आपकी विलादत में इख्तिलाफ नहीं, आपकी शहादत की तारीख में इख्तिलाफ है, बल्कि शहादत के सन में भी इख्तिलाफ है। बाज ने कहा 49, बाज ने कहा 50, उसका भी इख्तिलाफ हो गया। लेकिन चूंकि इस इख्तिलाफ के नाम से आप घबराया नहीं करें, कोई रिवायत ऐसी नहीं है, कोई वाक़या ऐसा नहीं कि जिससे लोग इख्तिलाफ ना करें, मगर उसमें होता यह है कि तरीक़े कार ये कि जो अक्सरियत की राय होती है उसको बयान कर दिया जाता है। तो अक्सरियत की राय यही है कि आपका विसाल या आपकी शहादत जो वो 50 हिजरी में हुई, हिजरत के 50वें साल। और फिर ये 3 अक़वाल मैंने पढ़ दिया आपके सामने कि 28 सफ़र, 29 सफ़र और 5 रबीउल अव्वल, और अल्लामा अब्दुर रहमान जामी के मौक़िफ़ के मुताबिक अवाइल रबीउल अव्वल। चौथा कौल भी आ गया। 3 हिजरी 15 रमज़ानुल मुबारक को आपकी विलादत।
हज़रत सैयदा अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक्त मौजूद थी सैयदा कायनात की बारगाह में। फरमाती हज़रत अस्मा बिनते उमैस, चूंकि ये बड़े साहबजादे मौलाए कायनात के सैयदा पाक के, यानी पहला बच्चा था सैयदा के घर में, माह रमजान शरीफ में विलादत हुई। अस्मा कहती हैं कि जब इनकी विलादत के वक्त इनको मेरी गोद में दिया गया तो बच्चों पर जो गंदगी का असर और खून का असर और रतूबत का असर होता है, ऐसी कोई चीज मैंने इमाम हसन पर नहीं देखी। वो पाक थे, बिल्कुल तैयब व ताहिर, जिनके लिए आया ततहीर नाजिल होने वाली हो। वो लोग गंदगी के साथ कैसे आते हैं जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। फरमाती है कि कोई गंदगी और नजासत नहीं थी। और खास बात ये भी खास बात कि जब बच्चे की विलादत होती है तो विलादत के कुछ दिनों तक माँ उसकी ना रोजा रख सकती है ना नमाज पढ़ सकती है। ये चीजें होती है, मैं हया के पर्दे में अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन सैयदा पाक ने विलादत के बाद जो है वो ना नमाज छोड़ी ना रोजा छोड़ा, वो बराबर करती रही। बल्कि यूं कह ले कि जोहर में विलादत हुई तो असर की नमाज भी आपने अदा फरमाई, जोहर की नमाज भी पढ़ी, असर की नमाज भी पढ़ी। कायनात में खातून ऐसी है कि जिसकी एक वक्त की नमाज भी निस्वानी आर्जे की वजह से तर्क नहीं हुई, और जिसका एक भी रोजा निस्वानी आर्जे की वजह से तर्क नहीं हुआ, वो जात है सैयदा कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की जात। ये पाकिज़गी है उस खानदान वाला तबार की। अगर जहनों की के तकद्दुस, जहनों के तकद्दुस में खलल का खौफ न होता तो इसको बहुत वाज़ेह तौर पे बताया जाता, लेकिन वजाहत में जहनों के तकद्दुस के कम होने का ख्याल है। और वो खानदान वाला तबार की शान का अंदाजा इंसान इशारों में लगा ले कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मर्तबे क्या अता फरमाए हैं कि जब वो पैदा हुए कि दुनिया का कितना भी मुकद्दस कहलाने वाला इंसान पैदा हुआ तो बहरहाल वो नजासत लेकर के पैदा हुआ। ये कैसा अजीम खानदान है मेरे नबी का कि वहां विलादत के वक्त भी निजासत नजर नहीं आती। जहां विलादत में भी निजासत ना हो, आखिर उनकी तहारत का आलम का अंदाजा कौन लगा सकता है? उनकी तहारत का अंदाजा कौन लगा सकता है? हजरत अस्मा बिनते उमैस फरमाती हैं कि वो मेरे पास आए तो नजासत से पाक थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया था कि जब बच्चे की विलादत हो तो मुझे इत्तला करना, और जब विलादत की इत्तला दी गई तो हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कान में हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद अजान पढ़ी। फरमाती है कि जब उनको पैदाइश के बाद जर्द रंग के कपड़े में लपेटा गया था, और सरकार ने हमें ये कपड़ा निकालो, मेरे बच्चे को जर्द रंग के कपड़े में नहीं लपेटना आज के बाद। और फिर आपने सफेद रंग के कपड़े में लपेटने का हुक्म दिया, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने कान में अजान पढ़ी और फिर दूसरे कान में आपने तकबीर फरमाई, तकबीर पढ़ी, इकामत फरमाई, और उसके बाद फिर जो है वो मुंह में खजूर लेकर उसको चबाकर अपनी जबान उनके मुंह में दे दी, इस तरह से घुट्टी दी। यानी वही हजरत इमाम हुसैन के बाब में जो हम और आप सुनते हैं। और फरमाया कि मैंने अपने इस बेटे का नाम हसन रखा है, इसलिए कि इस बारे में आपने शायद करबला से मुतालिक जो उन्वान था उसमें सुना होगा कि अल्लाह ने हसन और हुसैन इन दोनों नाम को छुपा के रखा था। हदीस में छुपाने के अल्फाज आए कि छुपा के रखा था। ये छुपाने की लज्जत आप महसूस कर सकते हैं। जिसके लिए प्यार ज्यादा होता है उसके लिए कुछ चीजें छुपा के रखी जाती है कि वो आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मिलाने के लिए, समझाने के लिए करें, मिसाल के तौर पर घर में मिठाई आए और खौफ इस बात का हो कि सारे बच्चे लूट खा जाएंगे, तो जो मौजूद नहीं होता और उसके लिए प्यार होता है दिल में, तो दो चार टुकड़े सबसे छुपा के रख दिए जाते हैं कि वो आएगा तो उसको ये देंगे। तो ये छुपाने से पता चलता है कि जो मौजूद है इन सब में ज्यादा प्यारा वो है जो गैर मौजूद है।
घर में फल फ्रूट आए हैं और ये कि सब खा जाएंगे, तो एक दो उठाकर को चुपके से छुपा के रखा जाता है, तो पता चलता है कि जो मौजूद है इन सबसे ज्यादा प्यारा वो है जो गैर मौजूद है। कुर्बान जाए, कायनात सज चुकी थी, कायनात बन चुकी थी, रानाइयां पूरे शबाब पर थी, रानाइयां पूरे जोबनों पर थी, इंसान तो इंसान थे, नाम आ गए, बड़े बड़े नाम आए, खूबसूरत खूबसूरत नाम आए, हसीन और जमील नाम आए, लेकिन अल्लाह ने हर दौर में इन दोनों नामों को छुपा के रखा था, क्योंकि कोई महबूब का भी महबूब है, वो ज्यादा महबूब है। जब वो आएंगे तो फिर उनके लिए नाम जाहिर किए जाएंगे। महबूब का जो महबूब होता है, महबूब का जो, फिर उसके बाद महबूब की वजह से उनकी महबूबियत का ख्याल किया जाता है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि अल्लाह ने इन नामों को छुपा के रखा था, किसी के ख्याल में भी नहीं आए ये नाम। मगर जब ये ज़बात दुनिया में आई तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते कि मेरे पास जिब्रील आया और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, इसका नाम हसन रखें। तो मैंने नाम हसन रखा। कितनी लज्जत आती ना नाम हसन में, नाम हसन की लज्जती और है। हसन नाम रखा और उसके बाद अभी नाम हसन रखा था कि जन्नत से हरा कपड़ा आया, हरा लिबास। हुजूर ने तो सफेद में लिपटा था और फिर उनको हरे लिबास में लपेट दिया गया। उसी वक्त उनकी भी शहादत की इत्तला थी कि इनको जहर दे करके शहीद किया जाएगा, जहर दिया जाएगा इन्हें और जहर देकर शहीद किया जाएगा। फिर इमाम हसन का बचपना गुजरा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में, मौलाए कायनात की गोद में, हजरते सैयदाए कायनात की गोद में। आप गौर फरमाएं, जिनकी चौखट पर अगर किसी बच्चे को डाल दिया जाए, ये वो आस्ताने हैं जिनकी चौखट पे बच्चों को डाल दिया जाए तो बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाता है। जिनकी गोद में ये पले हैं, सैयदाए कायनात की गोद, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि गोद इफ़्फ़त, इफ़्फ़त की गोद, गोद विलायत, खातिमे विलायत की गोद, खातिमुन नबीजीन की गोद, यानी कि शीर बतूल है, खून अली है, लुआब मुस्तफ़ा जान रहमत है। ये किस तरह इनके उरूज और इनके उठान में किन किन चीजों को कुदरत ने शामिल किया है। वो मौलाए कायनात, आज मैंने असर के बाद जब बाबुल इल्म लाइब्रेरी का इफ्तिताह हो रहा था तो मैंने लोगों को बताया कि मौलाए कायनात वो है कि बा का तर्जुमा करते रहे रात भर, और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला को कहा कि अब्बास के बेटे, जो बयान हुआ वो थोड़ा है और जो रह गया वो बहुत ज्यादा है। आप सोचें कि जो शागिर्द लोग थे उनको इतना दिया, जो खुद के बेटे हैं उनको कितना दिया। और ये जो आप सुनते हैं ना कि मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद से लेकर अपने दौरे खिलाफत तक मदीने मुनव्वरा से कहीं नहीं गए। थोड़ी आपकी तवज्जो चाहता हूं, अपने दौरे खिलाफत तक, या यूं कह ले कि हज़रत उस्मान गनी की शहादत तक, सरकार अलैहिस्सलाम के विसाल से लेकर हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला की शहादत तक, यानी कमोबेश वो बनते हैं 20 साल से ज्यादा का अरसा। इतना मौलाए कायनात फिर कहीं नहीं गए सिवाय हज के। आप मदीने मुनव्वरा के बाहर नहीं गए, तो क्यों नहीं गए? वजह क्या थी? इसलिए कि मौलाए कायनात के लिए पूरा फोकस जो चीज थी, इन दोनों शहजादों की तरबियत थी। इन दोनों को पढ़ाना था, इन दोनों को लिखाना था, इन दोनों को अता करना था, इन दोनों को संवारना था। ये तो सौरे हुए पहले से थे, लेकिन सोने पर सुहागा करना था। इसलिए कि बाबे मदीनतुल इल्म जिन लोगों पर खुसूसी तवज्जो देकर, अपने घर में रखकर, अपनी गोद में रखकर जिनकी परवरिश करें, जिनकी तरबियत करें, जिनको इल्मी निकात सिखाएं, आप अंदाजा करें फिर उनके उलूम का आलम क्या होगा, उनकी इल्मी सलाहियतों का आलम क्या होगा, उनके किरदार का, उनकी जिंदगी का आलम क्या होगा। खातिमे विलायत यानी जिसकी नजर प्यार, जिस पर नजर प्यार की, एक नजर प्यार की अली मुर्तजा की पड़ जाए वो बंदा वली हो जाता है। एक नजर जो वली बना देती है तो 20 साल से शायद मुकम्मल
कितना बुलंद किया होगा, उन लोगों के मर्तबे कितने अजीम होंगे, क्या इल्मी सलाहियत और क्या निखारा गया होगा उनको। इसीलिए तो इमाम हसन के सामने एक मर्तबा शाहिद और मशहूद की तफसीर पर बात हुई कि शाहिद किसे कहते हैं और मशहूद किसे कहते हैं। तो किसी ने कहा कि शाहिद से मुराद शबे कदर है और मशहूद से मुराद ईद उल अजहा है। किसी ने कहा कि शाहिद से मुराद जुमा है और मशहूद से मुराद सुबह क़यामत है। इमाम हसन से किसी ने कहा कि आप क्या कहते हैं, तो फरमाया कि शाहिद से मुराद रसूलुल्लाह की जात है। नहीं सिर्फ कहा नहीं, फिर फौरन दलील भी पेश कर दी, क्योंकि कुरान कहता है, कुरान क्या कहता है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ऐ महबूब हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा। ये शान थी। लेकिन इन हजरात की इल्मी खिदमात का तारुफ कम हो सका, बल्कि मुस्नद अहले बैत जो इनकी रिवायात पर मुश्तमिल है, अहले बैत अतहार की कितनी खूबसूरत खूबसूरत बातें उसमें। इमाम हसन पाक फरमाते हैं कि इंसान के साथ जिंदगी में कभी भी हादसा हो जाए, इंसान के साथ जिंदगी में कभी भी हादसा हो जाए, 10 साल पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 50 साल पहले, 20 साल पहले कोई उसको दुख पहुंचा, कोई सदमा पहुंचा, ठीक, अब उसको कभी भी वो हादसा याद आ गया, हादसा कभी हुआ था, उसने सब्र कर लिया था या नहीं किया था, जो भी मामला हो, लेकिन अब वो हादसा कभी भी याद आए, तो जब याद आएगा हादसा वो पढ़ेगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अब इन्ना लिल्लाह पढ़ा है तो हादसे पर उस वक्त सब्र करने पर जो सवाब मिला था, अब इन्ना लिल्लाह पढ़ेगा, अब भी उतना ही सवाब मिलेगा। यानी जब जब इंसान को पहुंची हुई मुसीबत याद आए और जब जब वो इन्ना लिल्लाह पढ़ेगा, तो इन्ना लिल्लाह की बरकत ये है कि उस वक्त उसको जो मुसीबत हुई तो उसने सब्र किया था, अब जब जब इन्ना लिल्लाह पढ़ेगा उसको याद करके, तब तब अल्लाह उसको उतना ही सवाब अता फरमाएगा। ये रिवायत हमें अहले बैत से पहुंची। इसी तरह से बड़ी मकबूल दुआ है, बड़ी प्यारी दुआ है, वो दुआ पढ़ी जाती है वित्र में, अल्लाहुम्मा हदिना फी मन हदैत व आफिना फी मन आफैत व तवल्लना फी मन तवल्लैत व बारिक लना फी मा आतैत व क़िना शर्र मा क़दैत फ़इन्नका तक़दी व ला युक़दा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वलैत व ला यइज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत सुब्हानका रब्बल बैत। ये जो दुआ पढ़ी जाती है, ये दुआ हुजूर अलैहिस्सलाम ने इन दोनों शहजादों को खास सिखाया था कि वित्र में इसको पढ़ा जाए, इसकी बड़ी बरकतें हैं। हम जैसे वित्र में पढ़ते हैं दुआए कुनूत पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, तो उसके बाद साथ में रब्बना भी मिला सकते हैं, उसके बाद फिर साथ में ये दुआ भी मिला दे, बड़ी बरकतें उसकी। बल्कि सैयदना फारूक आजम का भी मामूल था कि आप ये दुआ पढ़ा करते थे। तो अगर दुआए कुनूत के साथ अगर इसको भी मिला लिया जाए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी दुनिया और आखिरत के गम में इंसान मुब्तला नहीं रहेगा। अल्लाह ताला आखिरत में भी गम से निजात अता फरमाएगा। बहुत बरकत है इस दुआ की। अगर मुसीबत के वक्त ये दुआ पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला बहुत जल्दी से मुसीबत को दूर फरमाता है। ये भी अहले बैत से रिवायत हमें मिलती है, और भी रिवायतें हैं, बहुत सारी रिवायतें, पूरी मुस्नद है अहले बैत अतहार के नाम से। तो अर्ज ये कर रहा था कि इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौलाए कायनात ने इनकी तरबियत फरमाई। यूं तो तकरीबन 7 साढ़े 7 साल 8 साल कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में इनको मिले। फिर उसके बाद इतने 6 महीने और बढ़ा करके सैयदा फातिमा ज़हरा की तरबियत, और फिर मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, यानी के 3 हिजरी से लेकर 40 हिजरी तक
तो कितने साल बनते हैं उसमें? 37 साल बनते हैं, 37 साल। तो 37 साल तक 37 ईयर्स, इतनी तरबियत मौलाए कायनात ने इन शहजादों की। और उसका जो असर था फिर आप वो देखें कि जो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि मैंने हिल्म दिया हसन को और सखावत दी मैंने हसन को, फिर वो बहुत बेमिसल बेमिसाल थी। मदीने मुनव्वरा के 400 मकानात का खर्चा अकेले इमाम हसन उठाते थे। सखावत देखिए आप, आज 4 घरों को पालने वाले के नाक में दम आता है। इमाम हसन 400 घर मदीने तैयबा के तन्हा अकेले खर्चा उठाते थे। और बात भी फिर कैसी कि वो खर्चा जो 400 घरों का उठाते थे, उन घर वालों को भी पता नहीं था कि ये खर्चा चलाता कौन है। यहां तो एक केला भी दे तो 4 लोग फोटो निकलवाते। यहां कोई किसी के हाथ में, वो व्हाट्सएप पे बड़ी चली तस्वीरें कि एक बच्चे को एक केला दिया जा रहा है तो 4 लोग तस्वीर निकाल रहे हैं उसकी। ये हाल है। जरा लोग देखिए ना, नेकी करने का तरीका सीखें, नेकी करने का तरीका सीखें। अगर राशन तकसीम होगा तो फिर इतनी तस्वीरें चेहरे से निकलेगी कि लेने वाले को शौक आई कि मैं कहां आ गया। अभी बीच में लॉकडाउन में जो है वो एक तस्वीर के साथ एक आर्टिकल चल रहा था, मेरी नजरों से भी गुजरा, मैंने भी उसको पढ़ा कि सोशल खिदमत अंजाम देने वाले उनका एक ग्रुप जो है वो मोहल्ले में आया। तो एक नन्ही सी बच्ची ने कहा कि अंकल इस मर्तबा आप हमारे घर नहीं आना, आप नहीं आएंगे इस मर्तबा हमारे घर। तो उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि इस मर्तबा आप लोग क्या खुशहाली आ गई? का नहीं, अब्बा भी वैसे बीमार है और फाका कशी की नौबत भी ऐसे ही है। लेकिन पिछले साल आपने थोड़ा सा कुछ दे करके जो तस्वीरें शाये की थी, तो उससे हम स्कूल में भी और मोहल्ले में भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए थे। पूरा मोहल्ला भी हमें चिढ़ाता था और स्कूल गए थे तो वहां भी लोग चिढ़ाते थे। तो ये देने की कोई सूरत हाल तो नहीं। मैं देख रहा हूँ इज्तिमाई शादियां भी होती है तो जो मुकर्रिर आ रहे हैं पहले तो बुला लेते हैं वो सियासी सब जाहिल जटों को, और फिर वो खड़े होकर के कहते हैं ये गरीब बच्चे, ये गरीब बच्चे, ये वो शादी जिनकी होती वो भी सोचते हैं बेचारे कि इस कदर बेइज्जती बुलाकर बिठाकर, गले में हार पहनाकर, नए कपड़े पहनाकर स्टेज पर ये गरीब, उनको भी शर्म आती है। तो लोगों का मियार ही बदल गया है। नेकी करने का तरीका सीखना है तो इन अल्लाह वालों से सीखो। 400 मकानात का खर्चा चंदा करके नहीं, यहां तो चंदा करके किया जाता है, उसके बावजूद भी लोगों के चेहरे छापे जाते हैं। चले ठीक है, अगर चंदा किया है लोगों को बताना ही है कि हमने किया, तो कम से कम चेहरे तो ना छापो, चेहरे तो ना बताओ लोगों को। मोमिन की इज्जत नफ्स कितनी अजीम है। कापियां बटेगी तो ही वही हाल, किताब बटेंगे तो वही हाल, कपड़े तकसीम होंगे तो वही हाल। हद तो यह जब ज़कात बांटते तो 50-50 रुपए कतार लगाकर बांटते हैं। ये सूरत हाल मुस्तहिक जाते भी नहीं हया की वजह से, गैरत की वजह से। इमाम हसन 400 घर मदीने तैयबा के। अच्छा मैं यह मदीने तैयबा पे जोर इसलिए दे रहा हूं कि जे सिर्फ मदीने वाले थे, बकिया कहां तक जाता था ये तो हसन जाने और उनकी सखावत जाने। 400 मकानात मदीने तैयबा की, लेकिन उनको खुद नहीं पता था, खुद पता नहीं था कि देता कौन है, नहीं पता था कौन देता है। जब इमाम हसन की शहादत के बाद खर्चा आना बंद हो गया, वो खुद भी हैरान रहते थे कि आता कहां से। इतनी राजदारी से दिया जाता है कि लेने वाले को नहीं पता। जब शहादत इमाम हसन के बाद खर्चा बंद हो गया, आना बंद हो गया, आमदनी बंद हो गई, तो तब उन गरीबों ने कहा वो देता कौन था जो अब नहीं आता? तो कहा सब तो है एक हसन के सिवा, पता चला वही देता था, देने वाला चला गया तो आमदनी
ये इमाम हसन मुश्तबा की सखावत है, ये सखावत हसन पाक है। हमें क्या पता सखावत किसे कहते हैं, हमें क्या पता नेकी किसे कहते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, मैंने अपना हिल्म और अपनी सखावत हसन को अता फरमाई, हसन को दी मैंने। हुजूर के कंधों पे बैठे, आपने बार बार सुना, उनके लिए हुजूर ने सजदे तवील किए, इमाम हुसैन के लिए भी किए, इनके लिए भी किए। पैरों में से निकले, हुजूर का लुआब चूसा, हुजूर की जबान चूसी, हुजूर अलैहिस्सलाम के सीने पे चढ़े, कंधों पे बैठे। बड़ी तवील बातें हैं, लेकिन आज जिस बात पर गुफ्तगू करना चाहता हूं वो यही है कि हिल्म हसन और सखावत हसन क्या है। इमाम हसन मुश्तबा की सखावत और उनका हिल्म क्या है। देखिए सखावत, इस तरफ तवज्जो करें। अब आप सखी किसे कहते हैं, अगर तवज्जो आप किए, सखी किसे कहते हैं। कसरत से सदका किया सखी, ठीक ठीक, पैसे लुटाए सखी, खाना खिलाया सखी। क्या तारीख इंसानी में कोई ऐसा भी सखी मिलता है जो पूरी सल्तनत उठाकर किसी को दे दे। कायनात इंसानी में कोई ऐसा भी सखी मिलता है ये जो पूरी सल्तनत उठाकर किसी को दे दे। अच्छा, एक बात ये है, गौर करें आप, अगर किसी चमचे को दे दे तो बात समझ में आती है, किसी वजीर को दे दे तो भी बात समझ में आती है। जिसने बाप के साथ जंग की हो उसको उठाकर देना, ये कैसे सखावत है। हालांकि जिस जात से जंग हुई है, शरफ़े सहाबियत की वजह से हम ना कुछ कहते हैं ना कहने देते हैं, एहतराम सहाबियत है। लेकिन बात सिर्फ बताने के लिए कि सखावत क्या है, क्योंकि आदमी जब बड़ी चीज किसी को देता है तो जरा दाएं बाएं देखता है कि जो अपना होगा उसको देंगे, चमचागिरी करता है उसको देंगे, तारीफ करता है उसको देंगे। लेकिन हसन मुज्तबा आपकी सखावत क्या है कि जिससे जंग हुई, अच्छा खुद इनकी भी जंग हुई है, इसलिए कि सिफीन में ये भी तो थे, इमाम हसन पाक भी थे, जिससे जंग हुई, बाबा से जंग हुई, उन्हीं को उठा करके दिया। यानी ये सखावत की वो इंतहा है। हाँ, ये वो इंतहा है, वो आपको सिर्फ इमाम हसन के पास मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार इसको नहीं दोहराऊंगा, फिर कह रहा हूं कि हमारे यहाँ तो एहतराम सहाबियत वाजिब है, जरूरी है, लेकिन बताने के लिए कि कितने सखी थे वो कि जिनसे जंग हुई उन्हीं को उठा करके दिया और दे दिया। बल्कि बास कुतुब के अंदर ये बात आई है, बास खुतबात के अंदर ये बात आई है कि एक मर्तबा एक शख्स ने जो गुलाम था इमाम हसन मुज्तबा को नालैन पहनाई, जूतियां पहनाई, तो ढेर लगा हुआ था, ढेर दरबार शाम के अंदर ढेर लगा था, दौलत का अंबार लगा था और वो हदियतन दिया गया था। इमाम हसन मुज्तबा को गुलाम ने जूतियां पहनाई तो इमाम हसन मुज्तबा ने कहा वो जितना ढेर लगाए ना, जो मुझे बतौर तोहफा मिला है, वो सब मैं तुझे देता हूं। जब देने वाले बुजुर्ग ने कहा ये क्या है, तो कहा मैं फातिमा का बेटा हूं। हमारी सखावत यही है कि जूतियां पहनाने पे भी ये दे दे, नाना तो वुजू कराने पे जन्नत देते। रबिया मांग क्या मांगता है, क्या क्या किया था जनाब रबिया ने, वो मिसवां की तो रखी थी, वुजू ही तो कराया था, इस्तिंजा के लिए इंतजाम ही तो किया था। कुर्बान जाए, बज़ाहिर खिदमत का बहुत छोटा सा मिजाज ही होता है कि आदमी जिसकी खिदमत करता है उसके लिए वुजू का पानी रख दे, मिसवाक रख दे, बड़ी आसान खिदमत ये। कभी इस पे भी तवज्जो की, जो इतनी छोटी खिदमत करे उसको इतनी बड़ी नेमत मिलती है, इसको इतनी बड़ी नेमत मिलती, फिर जो बड़ी खिदमत करे।
हजरत रबिया से कहा मांगो क्या मांगते हो, किस पर? सिर्फ वजू का पानी रखना, खिदमत करने पर। रात के वक्त मुख्तसर सी खिदमत है, हुजूर ने कितनी अजीम नेमत अता फरमाई। तो इमाम हसन मुश्तबा ने फरमाया कि जा ले ले। आपकी सखावत के मुतालिक ये भी बात है, अगर कोई अपने से लड़ता है, दुश्मनी करता है, गाली देता है, हम उसको एक फूटी कौड़ी न दें। एक देहाती आया, वो देहाती इमाम हसन को गालियां देने लगे। अच्छा, उस दौर के मांगने वालों का मिजाज भी कितना अजीब था, देने वालों की शान भी कितनी अजीब थी। अगर कोई फकीर आकर के हमारे दरवाजे पर गाली दे, मुंह फोड़ दे, दांत तोड़ दे, गरीब का पता नहीं हम आप क्या करें। सही है, लेकिन वारे सखावत हसन, आने वाला आकर गाली दे रहा है और सिर्फ इमाम हसन को नहीं दे रहा है, उनके वालिद बुजुर्गवार को भी दे रहा है। देहाती था, किसी ने भर दिया था मौला अली के खिलाफ, इमाम हसन के खिलाफ। इमाम हसन ने कहा तू चाहता क्या है? तो कहा मैं गरीब भूखा हूं, मुझे पैसे चाहिए। तो उस वक्त इमाम हसन मुश्तबा कर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 50,000 दिरहम उसको दिए और फरमाया कि अभी इतनी है, बहुत कम है, ये अभी इतने बहुत कम है, हमारी खता माफ करो। हाय हाय, गाली देने वाले को दे करके हमारी खता माफ करो, ले जाओ इतने ही। अगर इससे ज्यादा होते तो और देते। बस वो देहाती था, फिर भी उसने देखा कि मैंने लेने से पहले, भाई लेने से पहले तेरा भला हो, तेरे बाप दादा का भला हो, तेरी सात पुश्तों का भला हो, तेरे बच्चों का भला हो, तेरी शादी हो जाए, तेरी बिगड़ी बन जाए। कितनी दुआएं की जाती है। तब आज के दौर में कोई 1 रुपया रखता है, 5 रुपये रखता है, जो झूठा खाना होता है, बासी खाना होता है, वो रखता है। इतनी दुआएं मिलने के बाद भी ये हाल है लोगों के देने का। लेकिन लोग नबी के खानदान की सखावत तो देखें, सखावत हसन मुज्तबा तो देखें कि आने वाला देहाती गालियां देता है उनको भी, उनके बाबा को भी, और रुपया 2 रुपया 5 रुपया नहीं बल्कि 50,000 दिरहम देकर कहते हैं अभी हमारे पास इतना ही है, यानी जितना बस सब दे दिया, कहीं इतना ही है, हमारी खता माफ करो, फिर कभी आना तो इससे ज्यादा अता करेंगे। इतना सुनना था, कदम पकड़ कर कहते हैं इब्ने रसूल अगर कहलाने का किसी को हक है तो हसन इब्ने अली को हक है। ये है सखावत इमाम हसन, ये है सखावत की शान है, शान सखा ये है इमाम हसन पाक। और वल्लाह आज भी दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, देते हैं और देते रहेंगे इंशाअल्लाह। इमाम हसन मुज्तबा, ये हुई सखावत। और हिल यानी सब्र, बड़ा सब्र दिया था अल्लाह ने बहुत, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि मैंने अपना हिल्म यानी सब्र और सखावत हसन को दिया। इमाम हसन के साथ भी बड़ी बदसलूकी हुई, लेकिन आप माफ ही करते रहे। माफी इमाम हुसैन के यहाँ भी थी, माफ करते थे, लेकिन फिर वो शुजात के तेवर भी होते थे। बल्कि बचपने का ही एक वाक़या है ना, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने पूछा था कि हसन अगर कोई तुम्हारे साथ ज्यादती करे तो तुम क्या करोगे? तो कहा कि मैं सब्र करूंगा। हुजूर ने मुस्कुराया था, वो विरासत सब्र मिली थी। और इमाम हुसैन से कहा था कि तुम पर कोई जुल्म करे तो क्या करोगे? तो कहा मैं तो बदला लूंगा उससे। शुजात थी ना, फरमाया मैं बदला लूंगा उससे। इसीलिए शहादत सिर्री का मजहर इमाम हसन को बनाया, क्योंकि उसमें बहुत सब्र था। और शहादत जहरी का मजहर इमाम हुसैन को बनाया, क्योंकि उसमें शुजात थी। हालांकि ये भी कोई कम शुजा न थे, आप इन्हें बुज़दिल न समझे। हाँ, बल्कि सब्र वाला जितना बहादुर होता है उसकी बहादुरी जुदा होती है। बल्कि बहादुरी ही का एक वस्फ सब्र है। अगर आदमी में बुज़दिली हो तो फिर वो दिल के अंदर कीना पालने लगता है। तो इमाम हसन मुश्तबा के साथ जब मदाइन में आपने लश्कर जमा किया,
दरअसल आप इमाम मौलाए कायनात की जिस दिन शहादत हुई, तो मौलाए कायनात की शहादत के बाद, चूंकि जिस दिन मौला की शहादत हो रही थी उस दिन कूफा वालों ने कहा था कि आपके बाद कौन, हमारा अमीर कौन होगा, अमीरुल मोमिनीन कौन होगा। तो आपने फरमाया था कि मैं अल्लाह के नबी की और अबू बकर की सुन्नत पर अमल करूंगा, कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने बाद किसी को नामजद और किसी को मुकर्रर नहीं किया था। इसका मतलब मौलाए कायनात का भी नजरिया यही था कि हुजूर ने अपने बाद किसी को मुकर्रर नहीं किया था, और फरमाया कि मैं भी मुकर्रर नहीं करूंगा किसी को अपने बाद। और चूंकि अबू बकर ने अपने बाद अपने खानदान के किसी फर्द का ऐलान नहीं किया था, तो वो मैं भी अपने खानदान के किसी फर्द का ऐलान नहीं करूंगा। तो कहा था कि क्या हम इमाम हसन के हाथ में बैत कर सकते हैं? फरमाया कि मैं मना नहीं करता, अगर आपको ऐसा लगता है कि इनके अंदर खिलाफत की सलाहियत है, मैं मना नहीं करता, लेकिन हुक्म भी नहीं देता। तुम जानो, तुम्हारा मामला जानो, उसके जिम्मेदार तुम हो। और जब मौला मुश्किल कुशा की शहादत हो गई तो सब ने बिल इत्तेफाक इमाम हसन मुश्तबा के हाथ पे बैत। जब आपकी बैत के बाद आपका जो पहला खुतबा था, बैत के बाद खतीब बड़े जबरदस्त थे मौला हसन पाक। इनकी खिताबत का अंदाजा इस बात से लगाइए आप, पहली बात तो ये बताऊं कि अहले सुन्नत तो अहले सुन्नत है। अहले देवबंद ने भी अपनी किताब में इस बात को लिखा है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन का एहतराम और ताजीम मौला अली बाप होकर भी करते थे। आपको कहीं और ये चीज यानी कि नहीं मिलेगी कि बाप होकर बेटे का एहतराम करता है। बाप कभी बेटे का एहतराम नहीं करता, करता है? कभी नहीं करता। कभी वो मामला आमतौर पे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा है, बेटा खादिम होता है, बेटा गुलाम होता है। लेकिन ये उनकी किताब ने मेरी नजरों से गुजरा, मेरे पास नाम भी है, लेकिन आपको चाहिए तो दे दूंगा, इससे अभी नहीं पढ़ता, कि मौलाए कायनात बाप होकर भी दोनों शहजादों का अदब करते थे। किसी ने पूछा कि आप बाप होकर भी दोनों शहजादों का अदब करते हैं जबकि आप बाप हैं? फरमाया हाँ, क्योंकि नबी ने उनको अपना बेटा कहा है तो मेरी औलाद, लेकिन जिसको रसूलुल्लाह अपना बेटा कहे फिर मैं उनका भी एहतराम करता। ये मौलाए कायनात का अंदाज था। और इमाम हसन पाक की खिताबत पर बात चली थी, बड़े फसीहुल लिसान। रिवायतों में आता है, सीरत निगारों ने लिखा है, जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे बोलते ही रहे फूल झड़ते थे, मोतियां झड़ रही। क्यों? इसलिए कि मुंह जो था ना, मुंह वो मुशाबे था रसूलुल्लाह के मुंह शरीफ की, दहन मुबारका के, क्योंकि सर से लेकर सीने तक हुजूर अलैहिस्सलाम के मुशाबे थे। तो आंखें भी मुशाबे थी, भवें भी मुशाबे थी, पेशानी भी मुशाबे थी, सर भी मुशाबे था, जुल्फे भी मुशाबे थी, दाढ़ी भी मुशाबे थी, चेहरा भी मुशाबे था, सीना भी मुशाबे था, चेहरा गोल, गोल चेहरा, भवें वैसे ही, जुल्फे हल्की सी घुंघरियाली, न बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सीधी, न मुकम्मल तौर पर घुंघरियाली, बल्कि दरमियानी, जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए बयान है। बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, चौड़ा सीना, बदन भरा भरा मजबूत। ये इमाम हसन मुश्तबा का हाल था। और चूंकि सीने तक मुशाबे थे तो हाथ भी मुशाबे थे। तो सीरत निगारों ने लिखा है कि जब बोलते थे लगता था मोती झड़े या फूल झड़े जबान से, और बोलते ही रहे, बोलते ही रहे। उनकी महफिल में बैठने वाला कभी उनकी गुफ्तगू सुनने के लिए थकता नहीं था, कभी थकन नहीं होती थी। इतनी दिलनशीन आवाज थी और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू थी। हुजूर अलैहिस्सलाम की आवाज से मुशाबे आवाज। अब आप अंदाजा करें, उनके खुतबे का अंदाजा करें कि एक दिन मौलाए कायनात ने कहा, मौलाए कायनात कहते हैं, हसन आज खुतबा तुम दोगे, हसन आज खुतबा तुम दोगे। इमाम हसन ने कहा, बाबा जान आपकी मौजूदगी में मैं खुतबा कैसे दे सकता हूँ?
मुझे हया आती है, मुझे शर्म आती है, बेअदबी से दूर तसव्वुर करता हूं इस मामले को कि आप बैठे और मैं खुतबा दूं। अली बैठे हूं, बाबे मदीनतुल इल्म बैठे हूं और मैं खुतबा दूं, हुजूर ये मुझसे नहीं हो सकता। तो मौला अली ने क्या कहा, हसन अगर मेरी मौजूदगी में तुम खुतबा नहीं देते तो लो मैं महफिल छोड़कर चला जाता, लेकिन खुतबा तो तुम ही ने देना, तकरीर तो तुम ही ने करना, खिताब तो तुम ही ने करना। सोचे जिसके खुतबे की खातिर अली महफिल छोड़ दे, उसके खुतबे का हाल क्या होगा, खुतबे की कैफियत क्या होगी। और रिवायतों में आता है कि जब इमाम हसन ने इनकार किया कि मैंने खुतबा नहीं देना, तो मौलाए कायनात ने कहा मेरी मौजूदगी की वजह से, अदब की वजह से खुतबा नहीं देते तो मैं चला जाता हूं महफिल से, खिताब नहीं करते, तकरीर नहीं करते तो मैं चला जाता हूं महफिल से। और फिर बयान किया जाता है कि मौलाए कायनात दूर चले गए, मगर ऐसी जगह जाकर के बैठ गए जहां पर इमाम हसन की आवाज तो आती थी, लेकिन इमाम हसन को मौला अली नजर नहीं आ सकते थे बज़ाहिर। ऐसी जगह जाकर बैठ गए, ऐसी आड़ में आवाज पहुंच सकती थी, मौला अली नजर नहीं आ सकते थे। बस खुतबा शुरू हुआ और खुतबा सुनते रहे। जब खुतबा मुकम्मल हुआ तो मौलाए कायनात ने कहा, हसन तेरे खुतबे में नबी के खुतबे की चाशनी महसूस करता हूं, तेरी आवाज में प्यारे महबूब की आवाज की चाशनी महसूस करता हूं। यह था इमाम हसन पाक का खुतबा। तो इमाम हसन पाक ने जब खुतबा दिया तो पहला खुतबा आपका ये था, खिलाफत की कुर्सी संभालने के बाद, कि लोगों मेरे हाथ पे बैत कर रहे हो तो इस तरह बैत करो कि मैं जिससे जंग करूंगा तुम भी जंग करोगे, और मैं जिससे सुलह करूंगा तुम भी सुलह करोगे। तो कूफी आपस में सरगोशी करने लगे, इनका लड़ने का इरादा नहीं है क्योंकि ये सुलह की बात कर रहे हैं, ये सुलह ही करेगा। माअज़ल्लाह, कूफी तो यही कूफी है ना, ये कूफियों का हाल यही था। तो आपस में बात करने लगे कि कुछ लोगों को लड़ाने में मजा आता है ना, तो वो आपस में बात करने लगे कि ये सुलह की बात करे, ये लड़ेगा नहीं तो सुलह ही करेगा, इसलिए बैत ले रहे माअज़ल्लाह। और इमाम हसन ने पहली बात क्लियर कर दी थी कि जिससे मैं जंग करूंगा तुम्हें जंग करना है, जिससे सुलह करूंगा तुमने सुलह करना है। फिर लोगों ने बैत भी की और लश्कर के साथ भी चले। जब मदाइन पहुंचे और लोगों को पता चला कि इमाम हसन सुलह चाहते, तो उस सुलह का के जिक्र से उनको इतनी तकलीफ पहुंची कि वो लोग बगैर इजाजत के इमाम हसन के खैमे में चले गए। ये तो पहली बेअदबी थी, बल्कि पहली बेअदबी तो ये थी कि इमाम के मौकिफ के खिलाफ मौकिफ कायम करना। दूसरी बात यह कि इमाम हसन के खैमे में इजाजत के बगैर चले जाना, और जाने के बाद इमाम हसन पाक उस वक्त नमाज में मसरूफ थे, हालत नमाज में थे, उनके पैर के नीचे से मुसल्ला खींच लिया। अब मुसल्ला खींच कर इमाम हसन पाक के मुंह पे तमाचे मारे हालत नमाज में कोफियों ने। लेकिन ये इमाम हसन का सब्र था और हिल्म था, उस पर भी बद्दुआ नहीं दी, बल्कि फरमाया जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। ये सब्र था। आप गौर करें, आदमी का सोच नहीं सकता, दिमाग काम नहीं कर सकता, ये सब्र है इमाम हसन पाक का। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि मैंने अपना सब्र और अपनी सखावत, अपना हिल्म और अपनी सखावत मैंने हसन को विरासत में दिए, मैंने हसन को दे दिए। तो इस पर भी आपने माफ फरमाया, मुआखिजा नहीं फरमाया, बद्दुआ नहीं दी। जिंदगी में कभी किसी को पलट कर कुछ कहा नहीं, किसी पे गुस्से में नहीं आए, कभी किसी गुस्से में आके कुछ नहीं कहा। एक बंदे को कहा, जनाब अम्र इब्न उस्मान से जायदाद के मामले में, जमीन जायदाद के मामले में थोड़ी नाराजगी हो गई थी, तस्विया चाहते थे, सुलह चाहते थे, लेकिन वहां भी सुलह ही चाहते थे, वो तैयार नहीं थे। तो बहुत गुस्से में आ गए, बहुत गुस्से में आ गए, और बहुत गुस्से में एक जुमला कहा, वो जुमला जरा सुन लें। बहुत गुस्से में हम क्या कहते हैं, जब गुस्से में नहीं होते तो क्या कहते हैं वो सोचें। और ये इमाम हसन की जिंदगी का सबसे ज्यादा गुस्से में आकर के जुमला कहना है। बहुत गुस्से में आकर एक जुमला फरमाया, उसकी नाक खाक आलूद हो। सबसे ज्यादा गुस्से में यही जुमला, सबसे ज्यादा नाराजगी में यही जुमला था, इसके अलावा किसी को कोई जुमला ही नहीं। सोचे जब बहुत गुस्से में ये जुमला है तो आम हालात में फिर जुमले का हाल क्या होगा। ये इमाम हसन पाक,
ये जो अल्लाह ताला के यहाँ मर्तबे मिलते हैं ना, ये इंसानों के साथ बहुत मोहताज जिंदगी की बरकत से मिलते हैं। वरना हमारी अपनी सोच क्या है, नमाज में पाबंद हो जाओ, रमजान शरीफ के रोजे रख लो, शश ईदी रोजे भी रख लो, 13-14 के भी रख लो, जुमरात पीर का भी रख लो, तस्बीह पढ़ते रहो, यानी नफिल में मसरूफ रहो। इंसानों के साथ न किसी से प्यार, न मोहब्बत, न उल्फत, कुछ नहीं। यानी जो फर्ज है उससे तवज्जे हटा ली और नवाफिल में उलझ कर रह गए। लेकिन जरा देखें, अगर अल्लाह ताला ने आपको ज़हनो दिमाग दिया तो घर जाकर सोचना कि जिस जात का सबसे ज्यादा गुस्से में ये जुमला हो कि तेरी नाक खाक आलूद हो, आप गौर करें कि उसने अपनी आम जिंदगी में कैसे बातें की होगी और गुफ्तगू का लहजा कैसा होगा। इससे बड़ी बात मरवान मिंबर रसूल पे मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठकर जुमा के दिन, जुमा की नमाज से पहले मौलाए कायनात को गालियां देता था और इमाम हसन को भी गालियां देता था। और आप मस्जिद में बैठे होते थे नमाज के अंदर, यानी नमाज के लिए आते थे, सुनते रहते थे, कभी कोई जवाब नहीं। इसका तसव्वुर हम कर सकते हैं कि मस्जिद के अंदर, भाई मस्जिद के अंदर कोई बंदा, आम बंदा, उसके खिलाफ कोई बोले तो वो लड़ पड़ता है, झगड़ा फसाद हो जाता है। बाबा को गालियां दी जा रही, खुद को गालियां दी जा रही, मरवान गाली दे रहा है, खामोश सुन ले, चुप सुन ले, कुछ नहीं जवाब देना, कोई जवाब नहीं देना। इस पे भी उसकी भड़ास मुकम्मल नहीं निकलती थी, पूरी नहीं हुई तो अपने कासिदों को भेजता था, कासिदों को कि जाओ और हसन तक मेरी गालियां पहुंचाओ। और गालियां भी कैसी, हसन तुम्हारे लिए ये और तुम्हारे बाप अली के लिए ये। अब मैं मस्जिद में क्या गाली नकल करूं, ये और ये और ये। और वो कासिद आते थे, क्योंकि मरवान भी रहता था मदीने शरीफ में। इमाम हसन पाक भी खिलाफत की दस्तबरदारी के बाद, यानी खिलाफत राशिदा आप पर मुकम्मल हुई और फिर जब आपने आगे बढ़ा दी और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला को सौंप दिया, ममलकत इस्लामिया को उन्हें बादशाह बना दिया, तो फिर आप कूफा से वापस मदीने मुनव्वर आए और फिर पूरी जिंदगी वहीं रहे आप। तो ये जो मरवान था, ये मिंबर पे बैठ के भी गालियां देता था और कासिदों को भेजकर भी गालियां दिलवाता था। बस दिल दुखाना था, दिलों को छलनी करना था, सताना था, परेशान करना था। इमाम अली मकाम के पास, इमाम हसन के पास आके कहता कि वो कासिद कि मरवान ने मुझे भेजा है और आपके लिए ये और ये और ये और अली के लिए ये और ये और ये। अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन जवाब क्या होता, कासिद के पास जवाब क्या? फरमाया कि जाओ मरवान से कहना, देखें शहजादे रसूल जिसको नबी ने अपने सब्र का वारिस बनाया, कहते थे जाओ और मरवान से कहना कि तुम्हारी तरह मैं गाली नहीं दे सकती। शराफत की इंतहा देखिए, फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह गाली नहीं दे सकता। और उससे कहना, सुन मरवान, अगर तू सच्चा है, अगर तू अपनी गाली देने के मामले में जो तू कह रहा है, जो ऐब लगा, अगर तू सच्चा है अल्लाह हमें माफ कर दे। अगर तू सच्चा है तो अल्लाह हमें माफ कर दे, और अगर तू झूठ बोल रहा है और यकीनन झूठ बोल रहा है तो हम कुछ नहीं कहते, अल्लाह सबसे बड़ा इंतकाम लेने वाला है। ये था सब्र इमाम हसन पाक। पूरी जिंदगी इसी सब्र में गुजरी। इसीलिए तो शहादत के बाद जब जनाजा उठाए, सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं इमाम हसन के जनाजे से पहले, इमाम हसन के जनाजे से पहले मैंने रसूलुल्लाह के बाद इतनी बड़ी तादाद नहीं देखी किसी के जनाजे में। वहां अगर सुई फेंकी जाती तो जमीन पर सुई न गिरती थी, इतनी बड़ी तादाद थी इमाम हसन के जनाजे में। तो जब जनाजा इमाम हसन का ला के रखा गया तो मरवान रोने लगा, जनाजे पे आकर रोने लगा। कहते हैं कि मकतूल के जनाजे पर कातिल का आकर के रोना मकतूल की अहमियत तो बढ़ाता है, लेकिन कातिल के जुर्म का कफारा वो चंद आंसू नहीं हो सकते। इसलिए कि इमाम हसन की शहादत में मरवान का पूरा पूरा हाथ था। उधर से यजीद उसको जो गाइड करता था, इधर से मरवान बोल लेता था और फिर मामलात आगे बढ़ते थे। मैं आज शहादत नहीं बयान करूंगा क्योंकि वक्त भी हो गया है, और मैं इमाम हसन पाक की शहादत माह मुहर्रम में चूंकि पढ़ चुका हूँ,
बयान कर चुका हूँ। हालांकि अपने यहाँ तो यही है ना कि हम जब शहादत पढ़ते हैं तो उसकी बरकतें भी हमें मिलती है। और अभी एक भाई मगरिब की नमाज के बाद एक भाई आए थे और आने के बाद उन्होंने कहा कि आप माए मुहर्रम शरीफ में जो शहादतें पढ़ते हैं और कहते हैं कि भाई अपनी मुरादें ले लो, दिल में जायज़ मुरादें ले लो। कहा कि मैं 15 साल से हर महफिल में आता हूँ और जब आप कहते हैं कि जायज़ मुरादें ले लो तो मैं एक ही मुराद देता था कि अल्लाह मुझे इज्जत की रोजी दे और हलाल दे और खूब दे। कहा कि हज़रत 15 सालों में पौने 200 लूम का मालिक बन गया हूँ। मगरिब बाद मौलाना आप ही ला करके बिठाए थे वो यूपी वाले भैया के साथ, है ना, वो भाई के साथ आए थे। ये नहीं आप देखिए कि बरकतें क्या है, क्योंकि इनकी विलादत पढ़ने पर भी रहमतों का नुज़ूल है और इनकी शहादत पढ़ने पर। लेकिन बस हुस्न अकीदत के साथ कोई सुने बस। और कभी कभी ये भी होता है ना कि हर बार वही विलादत पढ़ी जा रही है, हर बार वही शहादत पढ़ी जा रही है। ये हर बार का मामला नहीं है, ये तो मुश्क का मामला है। मुश्क को जितना रगड़ते जाओगे खुशबू बढ़ती जाएगी। ये हर बार का मामला नहीं है। यहाँ तो दिल ही नहीं भरता और अल्लाह करे कभी जी ना भरे, अल्लाह करे कभी दिल ना भरे। ये दिल उन्हीं से लगा रहे। इमाम ने कहा है ना कि दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। लेकिन चूंकि आज वक्त हमारा हुआ है 9:30 से 10:30 का मेरा टाइम था, वो पूरा हो गया, तो मैं वो बात बयान करके बात मुकम्मल करता हूँ। तो जब इमाम हसन पाक की शहादत हुई, पूरा मदीना मुनव्वरा ही रो रहा था और बड़ी दर्दनाक चूंकि शहादत थी। आपने सुन रखा है कि 40 दिन तक के आपकी आंतें कट कट के जो है वो निकलती थी, कह के उल्टी के जरिए भी निकलती थी और दस्त के जरिए भी निकलती थी। बल्कि आखिरी दिनों में तो आपकी चारपाई के नीचे एक तश्त रख दिया गया था जिसमें आंतें कट कट के निकलती थी। वो गिरती थी उसमें आंतें कट कट। मैंने माह मुहर्रम में शहादत पढ़ते वक्त तो लोगों को बताया था, अगर दूध पी लो और उल्टी हो तो कलेजा मुंह को आने लगता है। जब कट के आते कट कर जब हलक के जरिए से और आते कट के पाखाने और दस्त के जरिए से निकलती होगी तो इमाम हसन मुश्तबा का दिल क्या कहता होगा। लेकिन ये सब्र था, 40 दिन तक उसी हाल में रहे और जो कहता था कैसे हो तो सिर्फ इतना कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कभी नहीं कहा मुझे ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। इसीलिए आपकी तकलीफ ज्यादा जिक्र नहीं की गई है क्योंकि आपने बताया ही नहीं। सब्र इतना था, बड़े साबिर थे, बड़ा अल्लाह ने सब्र दिया था। तो आपके जनाजे पे मरवान रोने लगा, मरवान रोया। मरवान का रोना आसान न था ना, लेकिन शान वालों की शान होती। दुश्मनों से भी खिराज वसूल करने का अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को मलका अता करता है, उनको सलाहियत देता है। जब मरवान रोने लगा जनाजे पर सर रखकर कि इमाम हसन पाक की शहादत हो गई, तो उस वक्त इमाम हुसैन ने कहा, मरवान जीते जी कितना सताया, अब तू रो रहा है, मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, अब तू रो रहा है, अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। तो मरवान ने सर उठाकर कहा, इमाम मैं उस बंदे को सताता था। तवज्जो करें उसके जुमले, दुश्मन बात कह रहा है, सताने वाला बात कह रहा है। इमाम मैं उस बंदे को सताता था, ओहद पहाड़ की तरफ इशारा करके कहा, मैं उस बंदे को सताता था जिस बंदे का हिल्म और सब्र इस पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था। मैं उसको सताता, ये हिल्म और सब्र में इस पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा हुआ था। ये इमाम हसन मुश्तबा थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम क्या दिया कि अल्लाह ताला ने उन्हीं की नस्ल में गौसे आजम को रखा, उन्हीं की नस्ल में इमाम मेहंदी को रखा। हाँ, इमाम हुसैन की नस्ल में ये अइम्मा है, 11 अइम्मा, और इमाम हसन की नस्ल में मशहूर हस्तियां तो बड़ी कम हुई हैं, लेकिन ये 2 ही हस्तियां ऐसी हैं कि जो मुमताज करती है इमाम हसन की नस्ल को। एक तो सैयदना गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर, और एक आखिरी वक्त में हजरत सैयदना इमाम मेहंदी रज़ी अल्लाह ताला। मेरी गुजारिश है कि आज का दिन तो गुजर गया,
इमाम हसन पाक का दिन हमें मनाना चाहिए। 28 सफर मत भूलो, आपका ज़ौक़ है या 28 को फातिहा दिलाओ या 5 रबीउल अव्वल को दिलाओ, लेकिन किसी भी दिन इमाम हसन पाक की याद जरूर मनाओ, क्योंकि इमाम हसन पाक को कहीं ना कहीं लोग नज़रअंदाज करते हैं। हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। हमें तो सैयदा के दोनों ही लालों से प्यार है, दोनों ही लालों से मोहब्बत है, और दोनों से प्यार है इसलिए सुलह हसन भी प्यारी है और जंगे हुसैन भी प्यारी है। बहुत खूबसूरत जुमला हमारी जमात के एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था कि हम तो कुछ नहीं देखते, हमने देखा कि हसन पाक ने जिससे सुलह की हमने उससे सुलह कर ली, और हुसैन पाक ने जिससे जंग की हमने उससे जंग कर ली। हमारे लिए सुलह और जंग क्या है? हम तो अपने आकाओं को, अपने मुर्शिदों को देखते हैं। जिससे मौला हसन ने सुलह की उससे हमारी सुलह है, जिससे इमाम हुसैन ने जंग की उससे हमारी जंग है। यही अपना मसलक है और ये अहले सुन्नत का मसलक है, और यही इमाम अहमद रजा का मसलक है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह हम सबको तौफीक बख्शे, अहले हक, अहले सुन्नत व जमात के सच्चे मसलक पर अल्लाह मुझे आप सबको कायम रखे।